जैसे जिन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने महिला के साथ छेड़खानी की, वो आज अखिलेश यादव जी उनसे मिलते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, वो लखनऊ में इस समय हैं, जिन पे आरोप है। हमारे जिला के माननीय मुख्यमंत्री जी इटावा जिला की है, हमारे बहुत प्रिय है, हमारी हम अखिलेश यादव जी। जी जी। कई बार उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई, लेकिन उनने जो ये कृत्य किया नखलऊ बुला के, इतनी बड़ी राजनीतिक नेता मुख्यमंत्री होके उन्हें ये राजनीति ऐसी नहीं करनी चाहिए। ठीक उन्हीं के बगल में बैठे हुए थे, जो उनके विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि इतना उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, पेशाब की बात खुद विधायक जी कह रहे हैं। वो लोग बगल में बैठे थे, उनसे हारमोनिया बजवा रहे थे, मजीरा बजवा रहे थे। ये काम उनको नहीं शोभा नहीं देता था। उनको काम जोड़ने का करना था, तोड़ने का नहीं करना था। एक जात विशेष पे उनने जो काम किया, ये उनने शायद है कि उनकी मानसिकता क्या रही हो क्या हो, उन्होंने ये काम गलत किया। उनका जिला था, उनका घर था दानरपुर, वो आते यहाँ लोगों को इकट्ठा करते और डीएम साहब से कड़ी कार्रवाई उनके हाँ, तो उन्हीं का गृह क्षेत्र है, इतने गृह जनपद है। हमने दो मुख्यमंत्री दिए, मुलायम सिंह को दिया, अखिलेश को दिया, दो मुख्यमंत्री इस गृह जनपद से दिए और हमेशा यहाँ से सपा ही जीत के गई मेरे क्षेत्र भी से। ऐसा सलूक हो रहा है। तो उन्होंने जो किया ये उन्होंने गलत किया। ये कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे अखिलेश जी से? कुछ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि इस तरीके से एक जात के प्रति, क्योंकि उन्हें तो सभी वर्ग का वोट लेना, आने वाला आगे 27 चुनाव है उनके और हमारा गृह जनपद है, हमें भी खुशी होती है हमारे जिले का मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो व्यवहार उनका कृत्य है ये कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएगा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कल ही इस मामले में कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, जो पहले से नारे दे रहे हैं, हमें एकजुट रहना है, जातियों में नहीं बंटना है। योगी जी का तो शुरू से ये नारा रहा है और गुंडों और माफियाओं के प्रति उनका कड़ा हमेशा रुक रहा है। अगर वो ये कार्यशैली दानरपुर में ना अपनाते तो शायद यहाँ कोई बड़ा हादसा यहाँ 4, 10 गांव 20 गांव में देखने को मिलता, ये निश्चित थी। अगर आपको इतना बड़ा प्लानिंग लग रही है जो परसों हुआ लग रही थी, बिल्कुल थी। यहाँ लोग अहेरीपुर, मुकटपुर, निवाड़ी खुर्द आसपास के जो गांव थे, लोग भयभीत थे, सन्नाटा फसरा हुआ था कि कुछ भी हो सकता है। जब इतनी तादाद में लोग मेरठ से आ रहे हैं तो क्षेत्र से कितने लोग तादाद होगी उनकी? उनकी तादाद हमारी समझ में बकेबर में, महेबा में, लुधियानी मिला के कम से कम नहीं करीबन 20,000 तादाद थी। 20,000 और एक छोटे से 1800 के लोगों के गांव पे उस पे हमला बोला। हाँ, तो ये मतलब एक गलत, इनका कृत्य अच्छा नहीं था ना। उसमें भी भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब है, कोई बातचीत आके बैठ के करते, ऐसा थोड़ी समन्वय बनाते तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकलता। गलती वाले को जो है जेल भेजा जाता या उन्हें दंडित किया जाता। वो कोई ऐसे नहीं थे व्यक्ति जो है जो बहुत क्रिमिनल हो या वैसे हो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो योगी जी का डंडा तो हमेशा सख्त रहता है और उनके लिए बहुत बहुत बधाई है इस चीज़ की। दंगाई हैं, इन पे बुलडोजर चलना चाहिए जैसे वो चलाते हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं उनको, ये जो उपद्रवी लोग, दिखावटी लोग पकड़ गए, उनकी कहीं ना कहीं मदद करे, सरकार भी मदद करे। हम तो यही निवेदन उनसे करेंगे। और उपद्रवी जो मैन है, उनके जिनके नाम है, उनको आकाओं को पकड़ा जाए। तो ये छोटे छोटे बख्शना नहीं। उनको नहीं बख्शना चाहिए। छोटे छोटे तो फालतू में बेकार में जो है पिस गए, होल हड्डड़ बड़ में जो आने वाले, जैसे यहाँ व्यक्ति कदमा में इकट्ठे हो गए, उनकी कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन भी मदद करे, सही जांच करके। ये व्यक्ति केवल भीड़ बढ़ाने के लिए, और वो भी उनसे उसको छोड़ा जाए। उनसे भी अपील है कि अब ऐसी भीड़ आगे न बढ़ाएं, न किसी के साथ में जाएं। उन्हें नेता बनना है, उन्हें राजनीति चमकानी है, उनको ही आने दे सामने, वे उसका भाव भगत थे। उनको वहाँ से फरमान कर दिया जी, यहाँ से जो है चल दिए, तो ये चीज़ गलत है, उनके लिए भी गलत। उनको भी नहीं शोर शराबा सुन के जाना चाहिए था। जैसे अखिलेश जी का, यादव जी का भी शासन था 2017 से पहले, अब योगी जी को 8 साल होने वाले हैं, तो दोनों में क्या अंतर दिखा आपको कानून व्यवस्था को देखा? कानून व्यवस्था में मायावती के बाद शासन हमारे योगी जी का अच्छा रहा। गुंडा माफिया यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। हमने बंदूक और राइफल जो कंधा पे टांगे टांगे व्यक्ति जो है बाल बनवाने आते थे, बाजार करने आते थे, 2-2, 3-3 बंदूक और राइफल टांगे रहते थे। आप 2 साल से, मैंने 3 साल से राइफल और बंदूक किसी मोटरसाइकिल बाइक पर निकलते नहीं देखा। तो उनको इसके लिए बधाई है और ऐसा ही उनका डंडा सख्त बना रहा है, जिससे हम लोग जो है अच्छे माहौल में जी सकें। और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोग जब अच्छा माहौल देखेंगे और लोग जब अच्छा महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको वोट के रूप में जो है कहीं ना कहीं उनको दोबारा से फिर पसंद करेंगे। आपको लगता है कि ये इटावा को भी बदनाम करने की एक पूरी साजिश है? हाँ, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इटावा को बदनाम करने के, हमारा इटावा इतना खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है वोट के चक्कर में, कुछ जात के चक्कर में ये व्यवस्थाएं सब बिगड़ रही हैं। तो मेरी अपील है सभी लोगों से, ये व्यवस्था कम से कम जातवाद में न जहर घोलें, जिससे कहीं ना कहीं जो है आग की लपट में जो है ये लोग आएँ। ये सार्वजनिक मुद्दा है
और इसे सब लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हैं हमारे जैसे योगी जी के 8 साल होने हैं, कभी जो योजनाएं आती हैं उनमें कभी देखा गया जाति की या धर्म विशेष? नहीं, नहीं। क्योंकि अखिलेश यादव जी पे आरोप लगता है कि केवल यादव जी की सुनवाई होती थी उनके जमाने में। योगी जी के में ऐसा तो नहीं सुनने को मिलता है। यहाँ गैस सिलेंडर मिलता है, अनाज मिलता है, कोई धर्म देख के या जाति देख किसी व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को जो है हाँ हाँ हर व्यक्ति को मिलता है। और यहाँ नौकरी भी जो मिली है अभी पुलिस से, मेरे यहाँ से 4 बच्चे अभी गए हैं निष्पक्ष। उन्होंने भी कहा है हम ज़िंदगी में जीवन में पुलिस नहीं मेरे ऊपर वर्दी लगती, कहीं ना कहीं अगर मेरा नाम आ जाता मेहनत करने के बाद तो कहीं ना कहीं हम पर 20 लाख रुपए या 15-20 लाख रुपए निश्चय मांगे जाते। ये पहले होता था। हाँ, यहाँ नाई परिवार से गए, कोई एक छत्री परिवार से एक बहू गई और एक कोई हरिजन एससी से गया है। तो हाँ उन्होंने कहा कि हम कभी जीवन में जो है पुलिस वाले ना बन पाते, कहीं ना कहीं हम पर 15-20 रुपया मांगे लेने के काम करते ये लोग, और हम फ्री में जो है लगे हैं सरकार के में, अपनी मेहनत से जो है हमें नौकरी मिली है। और निवेदन एक आपसे ये है, योगी जी तक खबर ये पहुँचे कि हमारी सलेमपुर की रोड जो है, सारी उत्तर प्रदेश में हम भी जाते हैं घूमते हैं तो कहीं ऐसा रोड गड़बड़ नहीं है। ये दुर्भाग्य मेरे जिले का है, यहाँ सपा का विधायक है, उससे भी शिकायत नहीं है क्योंकि आगे बीजेपी का विधायक था, बीजेपी का सांसद था, बीजेपी की सरकार है, विधायक से कोई गुरेज नहीं है, ये सरकार का काम है। और बननी चाहिए ये हाँ केशव मौर्य जी तक ये बात पहुँचे, ये सरकार की इतनी दुर्दशा है, एक बार इस पर वो निकल जाए अगर तो वे खुद जान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने गड्ढे हैं। ये उनके लिए शिकायत है मेरी, निवेदन हाथ जोड़ के कि कहीं ना कहीं ये मेरे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, ये कहीं ना कहीं सुधार हो जाए। लोग आते हैं कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश सुधर गया और सलेमपुर नहीं सुधरा, तो ये रोड बन जाए। यहाँ से कम यहाँ मेरे अहेरीपुर का जो विकास है रुका हुआ है। 200-250-300 लोग जो है इस गांव से आते जाते हैं, वो सभी लोग साइकिल से नहीं आते, मोटरसाइकिल से नहीं आते। और मेरे कस्बा की दुर्गति है तो इसी अमित कुमार। तो आप इसी गांव में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये प्रकरण हुआ है आपके इस बगल के गांव में, क्या कहेंगे, ये मामला क्या हुआ? अभी वहाँ पे फोर्स काफ़ी तादाद में है, परसों यहाँ पर जो अहिर रेजिमेंट के नाम से है, यादव महापंचायत के नाम से उन्होंने तोड़फोड़ भी की, पुलिस के थाने पे हमला बोला, क्या कहेंगे पूरे मामले पे? ये सब उनका रवैया गलत रहा, चाहे वो अहिर रेजिमेंट हो, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, ये जो है ये समाज का तोड़ने का काम करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। ये आते आपसी भाईचारा बना के समझौता करवाते। गलतियां लोगों से होती हैं और गलतियां कहीं ना कहीं समाज अगर सुधार के लिए काम करे तो ठीक है, लेकिन ऐसा कि जो है एक यादव माहौल जो है पूरा देश को जो है आगी में झोंकना चाहता है। एक दांदरपुर नहीं, सारे आसपास 20-25 गांव माहौल जो है बहुत ख़राब था, ऐसा लग रहा था ये आग लगा देंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो ये सब गलत। उस समय एक तरीके से माहौल गंदा था, लोग भयभीत थे, आस पड़ोस के भी भयभीत थे। और ये जातवादी जो बनाया जाता है माहौल, ये सबसे जहर घोरने वाला। ये किसने किया ये जातिवादी का पूरा? ये यादवी लोगों ने किया। गगन यादव का कोई था जो है मेरठ का, उसने जो है आह्वान किया, तो ऐसा नहीं जो है करना चाहिए था। ये जात जो है उन्होंने खुद ऐसा काम किया जो है आग में डालने का काम किया। वो आते, गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियों को जो है सुधार करते। उनकी गलतियां थी, वो जेल गए, वो लोग चारों लोग जेल गए। आगे प्रशासन से गुहार करते, डीएम के यहाँ धरना धरते, कप्तान के यहाँ धरना धरते, अपनी बात को कहते और इंसाफ उन्हें मिलता। 4 गए थे और 14 जाते गांव से, छानबीन सही होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने काम किया। तो ये क्या कहेंगे जिन्होंने ये दंगा भड़काने की कोशिश की, इतने गांव यहाँ पर एक तरीके से आग में झोंकने की जो बात आप कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इनके खिलाफ ये जो संगठन है ये खत्म होने चाहिए। जो अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा, हिंदू महासभा से हो, चाहे छत्री महासभा से हो, चाहे ब्राह्मण महासभा से हो, ये गलत है। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ और लोगों को, सही और सीधे सरल स्वभाव के लोग जो मेहनत करते हैं, खाते हैं, आज वो रो रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं, ये सब उनके लिए बहुत उन्होंने गलत किया है। कई लोग यहाँ के ये कह रहे हैं, जो मुकुटमणि हैं यादव जी हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि 2 आधार कार्ड थे, उनको अपनी जाति छुपा के वहाँ पर एक तरीके से जो पोस्टर है उनमें पंडित लिखा हुआ था, तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा बिल्कुल पास में गांव है, 500 ही आधा किलोमीटर के दूर पे गांव है। उनकी भी कार्यशैली गलत रही। उनको जो था वो हकीकत, यादव थे तो यादव कहना था, हम अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कहते हैं, है ना, हम अगर चमार हैं तो चमार। अपनी जाति को थोड़ी नहीं छुपाना चाहिए। हम उससे नौकरी लेते हैं, उससे हम जो और व्यापार करते हैं, तो ऐसा उन्होंने गलत किया। आज यादव भी कथा कह रहे हैं, बघेल भी कथा कह रहे हैं, हर समाज से कथावाचक तो जो है निकल रहा है। और अपने अपने होती रहती है यादव जो होती हैं। यहाँ अभी बघेल एक आई थी छोटी निमाड़ी खुर्द में, अच्छे से कार्यक्रम हुआ। ठाकुर बनिया ब्राह्मणों का गाँव वो भी है, अच्छे से अपने वो करके ले आए, अपना बैनर लगाए थे, अच्छे से किया। जात से नहीं है इसमें केवल ये है उन्होंने अपनी जाति छुपाई।
तो कुछ लोगों ने इसको जो है मुद्दा बना लिया जो है, बस। कई इसमें फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है कि कोई पेशाब की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है उनके साथ खूब मारपीट हुई है। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मारपीट, चुटिया उटिया उनकी काटी गई, वो तो दिख रहा है सरेआम, लेकिन इतना नहीं है कि उनकी मारपीट हुई या उन्हें पेशाब वेशाब। ऐसा अनित्र व्यवहार कोई भी नहीं करेगा, चाहे हम आपके व्यक्ति प्रति करें या दूसरा कोई करे, इतना नहीं करेगा।